बानी पीटे से मुलाकात के केस की कॉस्ट लिस्ट मंसूख करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल अदालत में पेश। जासिस सरदार एजाज इसहाक का डिप्टी रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। जासिस सरदार एजाज इसहाक ने पूछा, क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? इसकी बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया, चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई कि लार्जर बेंच बन गया, कॉस्ट लिस्ट मंसूख कर दें। जासिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, क्या चीफ जस्टिस को ज़ेर समात केस जज की मर्जी के बगैर मुंतकिल करने का इख्तियार है? आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाईकोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। मिशाल यूसुफजई ने कहा, हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या करते होंगे? जासिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जो जा रहा था वो अब हमारी तरफ आ रहा है। समात कल तक मुलतवी। दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा, सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। बलूचिस्तान दिल के करीब है, पायदार अमन चाहते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद इस्लाह फराहम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी इजलास में शरीक हुए। सदर ममलकत अरकान असम्बली, पार्टी रहनुमा और इवायदीन से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा के गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, शराकतदारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा। वज़ीर आज़म उम्रा अदा करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री भी देंगे। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क भर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है, कोई रिश्वत तलब करे तो इत्तला दें, शिकायत फौरी सुनी जाएगी, नाम खुफिया रखा जाएगा। रिश्वत और सिफारिश से मुतालिक अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। नए जजेस की तैनाती से मुकदमात के फैसलों में मजीद तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए मुकदमे का फैसला बहुत जल्द मेरिट पर होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। बरतानवी हुकूमत ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड का टैक्स जुर्माना आयद कर दिया। हसन नवाज ने तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। हसन नवाज ने टैक्स चोरी से बचने के लिए गुज़िश्ता साल खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया था। बरतानवी हुकूमत ने सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात शेयर कर दी। 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियों की फहरिस्त का कोई वजूद नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। ट्रिमी प्रोस ने कहा, किन ममालिक के शहरियों को अमरीका में दाखिले की इजाज़त होगी और किन को नहीं। सदर ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर का जायजा लिया जा रहा है। तमाम जायजे सदर ट्रंप की अमरीका को महफूज बनाने की पॉलिसी की अक्कास हैं। अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने 43 ममालिक पर सफरी पाबंदी की फहरिस्त जारी की थी। फहरिस्त में पाकिस्तान को भी शामिल किया गया था। बरतानिया में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी खत्म होने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास कल होगा। सिविल एविएशन हुकाम को कल मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद। पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोप के लिए परवाजें 29 नवंबर से बहाल हो चुकी। कोयटा में निजी एयरलाइन के हमले के साथ साबिक कमिश्नर और बेटी के ताल्लुक कलामी। साबिक कमिश्नर इफ्तिखार जगेसाई की बेटी ने हमला करके एयर होस्टेस को जख्मी कर दिया। ASF ने साबिक कमिश्नर और बेटी को तहवील में लेकर मामला हल करा दिया।
हाई कोर्ट का नाबीना वकील सैयद सादिक हुसैन को जुडिशल मजिस्ट्रेट भर्ती करने का हुक्म। जुडिशल सर्विसेज रूल्स के तहत फैसले पर 4 हफ्तों में अमल किया जाए। आईनी बेंच ने सैयद सादिक हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कोई असामी खाली ना हो तो आइंदा आने वाली असामी पर भर्ती किया जाए। दरख्वास्त गुजार प्रैक्टिसिंग वकील वकालत के जरिए गुजर बसर कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार की सीनियरिटी का मामला एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी पर छोड़ते हैं। फैसले की नकूल सेक्रेटरी कानून और रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को इरसाल करने का हुक्म। 140 रुपए वाली चीनी अब 164 रुपए में मिलेगी। हुकूमत ने एक माह के लिए चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। चीनी की फी किलो एक्स मिल कीमत 159 रुपए मुकर्रर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी की कीमतों से मुतालिक इजलास में कहा, मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है न होगी। चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो में फराहम की जा रही। क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा। जिन लोगों ने 9 मई किया उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। आपने हमारी पार्टी का वजूद ख़त्म कर दिया है। वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर का कौमी सलामती कमेटी में शिकवा। पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजल रहमान बोले, इलेक्शन में हमें मुहिम नहीं करने दी गई क्योंकि हमें तो थ्रेट्स थे। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में खुलकर इलेक्शन मुहिम चलाई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अफगानिस्तान को ग्लोबल दहशत गर्दी का मरकज़ और महवर पेश करना होगा। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट PTI की सियासत के ऐन मुताबिक है। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं सिर्फ यही जमात मुलाकात को मुल्क की सलामती पर तरजीह दे सकती है। कैदी भी वो जिसने बतौर वज़ीर आज़म कभी कौमी सलामती फोरम्स में शिरकत नहीं की। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं PTI ने हमेशा की तरह कौमी सलामती इजलास से गैर हाजिरी इख्तियार की। ये पहली बार नहीं कि PTI वाले कौमी सलामती पर इकट्ठे नहीं हुए। पाक अफगान तुर्कम तिजारती गुजरगाह 25 रोज बाद बहाल। 2 तरफा तिजारत शुरू। मालबरदार गाड़ियों की आमदरफ्त जारी। तुर्कम बॉर्डर पर पैदल आमदरफ्त के लिए 2 रोज बाद खोल दिया जाएगा। पाक अफगान फ्लैग मीटिंग में मुश्तरका जरगे के फैसलों की तौसीक। अफगान हुकाम मुतनाज़ तामीरात बंद करने के फैसले पर भी राजी। ज़राए के मुताबिक तुर्कम बॉर्डर से यौमिया औसतन 1,500 मालबरदार गाड़ियों की आमदरफ्त होती है। तुर्कम बॉर्डर पर 2 तरफा तिजारत से यौमिया औसतन $30 लाख महसूलात हासिल होती हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक मुनज़्ज़म करने के लिए ज़ेली कमेटियाँ भी तश्कील दे दी। असद कैसर राब्ता कमेटी की सरबराही करेंगे। साहबजादा हामिद रजा सियासी सरगर्मी और राब्तों की कमेटी की क़यादत करेंगे। लतीफ़ खोसा की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी तश्कील। लतीफ़ खोसा अपोजिशन की दीगर जमातों से मिलकर APC बुलाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने इजलास में PTI का मौक़िफ़ बयान किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ सबको एक होकर सोचना चाहिए। पहले दिन से मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। सोशल मीडिया से मुतालिक मामलात बानी PTI के सामने रखेंगे। उधर 26 नवंबर एहतजाज के 2 केसेस में अदम हाजिरी पर उमर अयूब की जमानत खारिज। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने ट्रक की स्क्रीन तोड़ी और बिस्किट चुराए। ये इस हुकूमत की PTI के खिलाफ रवैये की एक झलक है। रिकॉर्ड के लिए बता दूं, मैं वहां मौजूद भी नहीं था। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात। बानी PTI की बहन अलीमा खान JIT में पेश। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक 2 घंटे तक पूछताछ की गई। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीवी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से माहिदे का मतन भी हासिल नहीं किया गया। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। मरकजी अपील के हतमी फैसले तक फैसला और सजा मुअत्तल करने की भी इस्तदा।
खवातीन को विरासती हक से महरूम करने वाली रस्म गैर इस्लामी करार। विफाकी शरई अदालत के फुल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि चादर और पटरी के नाम पर खवातीन को विरासत से महरूम किया जाता है। कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब लोको शेड पर खड़ी जाफर एक्सप्रेस की बोगी से धमाकाखेज मवाद बरामद। बोगी नंबर 8 से 4 के करीब दस्ती बम मिले, नाकारा बना दिया गया। जाफर एक्सप्रेस की 9 बोगियां गुज़श्ता रात कोयटा पहुंचाई गई थीं। दहशतगर्द हमले में मुतासरा बोगियों की मुरम्मत का काम जारी। बोगियों पर गोलियों के निशान मौजूद, बेशतर शीशे टूटे हुए थे। उधर जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा कोयटा के थाना CTD नसीराबाद में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, रेलवे एक्ट समेत दीगर दफात शामिल। रेलवे हुकाम का कहना है मुतासरा ट्रैक क्लियर हो चुका, इजाजत मिलते ही ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। इस्लामाबाद में एहतजाज से निमटने के लिए 5 साल में 1 अरब 35 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में पेश। जवाब में कहा गया 2019-20 में एहतजाज से निमटने के लिए 15 करोड़ 77 लाख रुपए खर्चाया। 2020-21 में 9 करोड़ 61 लाख, 2021-22 में 27 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च हुए। 2022-23 में 72 करोड़ 40 लाख, 2023-24 में 10 करोड़ रुपए खर्चाया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफिद हो सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जाएगा। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शव्वाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का काफी इम्कान। उधर ईद उल फितर की छुट्टियां 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के काउंसल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा चीन के ताउन से सोलर प्रोजेक्ट्स बढ़ाएंगे। मेगा प्रोजेक्ट्स तय करने के लिए चीन के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं। आसिफ जरदारी के दौरे चीन के बाद तरक्की की नई राहें हमवार हुई। रावलपिंडी के थाना वारिस खान में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार, अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद, बतीन, टंडूजाम समेत मुख्तलिफ सिंध के शहरों में मुजाहिरे। सरबराह कौमी अवामी तहरीक अयास लतीफ़ पलेजो ने कहा समुंदर सिंध के देहात, शहर और ज़मीनें निगल रहा है। चोलिस्तान और दीगर कैनाल बने तो सिंध का पानी बंद हो जाएगा। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत लाहौर में पाकिस्तान का पहला मुनफरिद नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा CM लैपटॉप स्कीम पंजाब के तलबा के लिए इनकलाबी कदम साबित होगा। पंजाब में नौजवानों को एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के वालिद को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल के फौरी बाद अपने वालिद को आगाह किया था। मुलजिम कामरान ने पुलिस को इत्तला के बजाय बेटे को रुपोशी का मशवरा दिया था। जद्दा में निजी एयरलाइन की परवाज़ ताख़ीर के शिकार, मुसाफिर फंस गए। जद्दा से इस्लामाबाद परवाज़ का वक्त 7वीं मरतबा तब्दील। निजी एयरलाइन ने आज 4:15 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था। एयरलाइन स्टाफ के मुताबिक फ़्लाइट की कल शाम 5 बजे तक रवानगी मुतवक्के है।
चकवाल में बहन भाई को 2 साल तक कैद में रखने का केस लटक गया। जहां बहक खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1.5 माह बाद भी जारी ना हुई। बच जाने वाले भाई हसन रसा की मेडिकल रिपोर्ट भी ताखीर का शिकार। बासर मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने का इम्कान बढ़ गया। पुलिस गिरफ्तार बासर मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करने में नाकाम। एक्सप्रेस न्यूज़ के राबते पर पुलिस का बात करने से साफ इनकार। इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी में मुसलसल इजाफा। वफाकी दारुल-हुकूमत में पोलन की मकदार 40,628 रिकॉर्ड। पोलन की सबसे ज़्यादा मकदार सेक्टर H8 में रिकॉर्ड की गई। अस्पतालों में दमे और सांस के मरीज बढ़ने लगे। इस्तांबुल के मेयर करीम इमाम मुबैना बदउनवानी और शिद्दत पसंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्तांबुल और अंकारा में एहतजाज। हामियों ने रैलियां निकाली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 जुमे को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड न्यूनेटन से ऑकलैंड पहुंच गया। कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगा। उधर दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी वनडे टीम का लाहौर में तरबियती कैंप। टीम 22 मार्च को वेलिंगटन रवाना होगी। शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली को मदाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। बेशुमार हिट फिल्में थीं। फिल्म स्टार जेबा के साथ जोड़ी सुपर हिट हुई। हकीकत में भी जोड़ी मोहब्बत की अलामत बनी। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 18वें रोजे की इफ्तार। अदाकारा माहम आमिर और फैजान शेख बने प्यारे मेहमान। मशहूर स्टेज फनकार मेहताब अली ने अपने दुख भरी दास्तान सुनाई। मेजबान जवेरिया साउथ ने मेहताब अली का हौसला बढ़ाया। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।